दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, सोनिया गांधी राजस्थान से होंगी राज्यसभा उम्मीदवार। बता दें कि सोनिया गांधी इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी और न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पार्टी सूत्रों ने बताया कि सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन पेश करेगी और इस दौरान उनके साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी शाम को ही छत्तीसगढ़ से दिल्ली पहुंच गए हैं। हालांकि सोनिया गांधी के नाम की औपचारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा। बड़ी खबर, फ्री मोबाइल योजना पर लग सकता है ब्रेक। गहलोत सरकार के 200 बड़े फैसले की जांच होगी, कई को बदलने की है तैयारी। भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार में किए गए 200 से भी ज्यादा बड़े फैसले और विवादित टेंडरों की जांच शुरू कर दी है। गहलोत राज के फैसले के रिव्यू के लिए बनी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में 16 विभागों के मामले पर चर्चा की गई। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में तय किया गया है कि अब हर विभाग के मंत्री और प्रमुख सचिव गहलोत राज के फैसले की अपने स्तर पर जांच करेंगे। बड़ी खबर, 3 संभागीय आयुक्त और 8 जिलों के कलेक्टर बदले गए। 33 आईएएस अफसरों के तबादले। राज्य सरकार ने देर रात भारतीय प्रशासनिक सेवा के 33 आईएएस अधिकारी के तबादले कर दिए हैं। 11 आईएएस अधिकारी को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। सरकार ने 3 संभागीय आयुक्त और 8 जिलों के कलेक्टर बदल दिए हैं। आईएएस अर्पणा अरोड़ा को वन एवं पर्यावरण विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है। बड़ी खबर, बोरवेल में गिरी महिला की हत्या हुई थी। विवाहिता के पिता ने दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। बोरवेल में गिरी मोनिका उर्फ मोनाबाई के पिता ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में कहा गया कि बेटी को मारकर 100 बोरवेल में डाल दिया गया। शादी के बाद से ही विवाहिता के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया था और उन्होंने पति, उसकी मां, जेठ सहित परिवार के 4 सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मामला गंगापुर सिटी के बामनबास का है। अगली खबर, कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। एनआईए कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों पर तय किए हैं चार्ज। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड में शामिल 9 आरोपियों पर एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिया है। सभी आरोपियों पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने, कन्हैयालाल की हत्या करने, अन्य धर्म जातियों को अपमानित एवं क्षति पहुंचाने सहित षड्यंत्र में शामिल होने के चार्ज तय किए गए हैं। एनआईए कोर्ट ने पेश की गई चार्जशीट में लगाई गई सभी धाराओं में आरोपियों पर चार्ज फ्रेम कर दिए हैं। और दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर हर दिन एक गिवअवे क्वेश्चन पूछा जा रहा और ये अगले 30 दिनों तक चलेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए दबा लें। और जो 3 सब्सक्राइबर अगले 30 दिनों में सबसे पहले और सबसे ज्यादा उत्तर देंगे, इस चैनल की तरफ से उस लकी विनर को 1001 रुपये गिवअवे के तौर पर दिया जाएगा। तो इस क्विज सीरीज का दूसरा सवाल है कि भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है। पहला ऑप्शन है गुंजन उरांव, दूसरा शीला मरांडी, तीसरा द्रौपदी मुर्मू, चौथा प्रतिभा भील। जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपये गिवअवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, सरकार के सूर्य नमस्कार के फैसले को कोर्ट में चुनौती। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सूर्य नमस्कार धार्मिक क्रिया है ही नहीं। राजस्थान सरकार के स्कूलों में सूर्य नमस्कार करवाने के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई की गई है। एआईएमआईएम के प्रदेश महासचिव कासिफ जुबैरी ने हाईकोर्ट में सरकार के निर्णय के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार का स्कूलों में सूर्य नमस्कार करवाने का निर्णय गैर संवैधानिक है। यह संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 25 में हर व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। हालांकि सरकार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि सूर्य नमस्कार कोई धार्मिक कार्य है ही नहीं। बड़ी खबर, किसान आंदोलन के कारण राजस्थान में ट्रैफिक डाइवर्ट, मेगा हाईवे पर गाड़ियों को रोका गया। पुलिस की गई तैनात, 3 जिलों में नेट बंद किया गया है। राजस्थान में भी किसान आंदोलन को लेकर दिन भर हलचल रही है। जयपुर दिल्ली हाईवे पर शाहजहांपुर बॉर्डर को पूरी तरह से सील किया गया। आंदोलन के चलते हाईवे पर भारी वाहनों की कतारें लग गई है और किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग के साथ ही कीलें बिछाई गई थी। भारी पुलिस बल तैनात किया गया और श्रीगंगानगर में विरोध कर रहे किसानों को पुलिस ने पकड़ा और बॉर्डर से दूर छोड़ दिया। अगली खबर, जयपुर में केंद्र सरकार की नौकरियों में गरीब ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य समाज के हित में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए राजस्थान मॉडल लागू करने की मांग उठाई गई। कांग्रेस नेता एवं आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन
धर्मेंद्र राठौर ने जालोर में मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण देने की पहल की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी संवैधानिक ठहराया है। वो पहल तो अच्छी थी, लेकिन इसमें शामिल होने को लेकर जोड़ी गई जटिल शर्तों की वजह से इसका फायदा बहुत कम लोगों तक पहुंच पा रहा। और इसमें प्रमुख शर्त है कि 5 एकड़ कृषि भूमि और एक निश्चित क्षेत्रफल से अधिक का मकान होने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बड़ी खबर, पाकिस्तान के दावत इस्लामी से प्रभावित हो रियाज एवं गौस मोहम्मद ने बनाया था आतंकी गैंग। उदयपुर में जून 2022 में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड में NIA कोर्ट ने कहा कि जांच में पाया गया कि मुख्य आरोपी रियाज अंसारी और मोहम्मद गौस है और दोनों पाकिस्तानी संगठन दल दावत इस्लामी से प्रभावित थे और इसके पाक निवासी सलमान व अबू इब्राहिम के संपर्क में थे और इन्होंने ही मोहम्मद गौस को सिर तन से जुदा का संदेश देकर प्रेरित करने का काम किया। रियाज गैर मुस्लिमों के खिलाफ संदेश देना चाहता था और दोनों ने सहयोगी के साथ आतंकवादी गैंग बनाया और कन्हैयालाल की गला रेतकर हत्या की थी। बड़ी खबर, जमीयत उलेमा हिंद का बड़ा ऐलान, सूर्य नमस्कार का बहिष्कार करे मुस्लिम स्टूडेंट। राजस्थान में मुसलमानों के उलेमाओं का सर्वोच्च संगठन जमीयत उलेमा हिंद सूर्य नमस्कार को लेकर बहिष्कार करेगा। जमीयत उलेमा हिंद के प्रदेश पदाधिकारी ने प्रदेश भर में मुस्लिम समाज के लोगों से आह्वान किया कि वो 15 फरवरी को सूर्य नमस्कार का बहिष्कार करें और मामले को लेकर जमीयत उलेमा ने राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती पेश की है। अगली खबर, राज्य के अलवर जिले में चाची को हुआ सगे भतीजे से प्यार मिलकर किया कुछ ऐसा कि कांप गए पुलिस के भी कलेजे। अलवर जिले के सदर थाना पुलिस ने पति की हत्या के मामले में पत्नी और भतीजे को गिरफ्तार किया है। प्रेम प्रसंग में पति आड़े आ रहा था तो पत्नी ने प्रेमी भतीजे के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और मृतक के गले में निशान दिखाई देने के बाद हत्या की आशंका के चलते पुलिस ने गहराई से जांच की है और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर, राजस्थान में 16 फरवरी को सभी स्कूल रहेंगे बंद। बता दें कि भगवान श्री देव नारायण राजस्थान के एक लोक देवता, शासक और महान योद्धा थे। इनकी पूजा मुख्य रूप से राजस्थान में की जाती है और इस साल इनकी जयंती 16 फरवरी को मनाई जाएगी। ऐसे में स्कूली छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस अवसर पर उनके स्कूल खुले रहेंगे या फिर अवकाश घोषित किया जाएगा। तो आधिकारिक जानकारी के मुताबिक बता दें कि राजस्थान के सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों में 16 फरवरी को अवकाश घोषित कर दिया गया है। बड़ी खबर, अलवर में शौच के लिए गई शादीशुदा महिला से गैंगरेप, फिर आरोपियों ने दी जान से मारने की धमकी। राजस्थान के अलवर से एक 30 साल की महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है और बताया जा रहा है कि महिला शौच के लिए गई थी, जहां पर 2 बदमाशों ने उसके साथ घिनौना काम किया और पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। और पीड़िता के पति ने दी अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि 11 फरवरी 2024 को करीब शाम 7:30 बजे उसकी पत्नी शौच करने के लिए गई थी। इसी दौरान रोशन सुगम और रमजान नाम के युवकों ने उसकी पत्नी का मुंह दबाकर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। अगली खबर, अब 40-45 दिन चलेगी सदन। बता दें कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का बड़ा बयान। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उदयपुर पहुंचे और मीडिया से बात करते हुए विधानसभा से जुड़े नवाचार के बारे में बताया और बताया कि पक्ष विपक्ष कैसे कार्य करें और कितने दिन विधानसभा चले, कितने समय के लिए चले। साथ ही विधानसभा चैनल डिजिटलाइजेशन सहित विधानसभा में कई नवाचार करने की बात कही है। वासुदेव देवनानी ने कहा कि विधानसभा में सार्थक बहस की जाए और जनता के सारे मुद्दे उसमें उठे और सब लोग उसमें मिलकर के जनता की समाधान के कारक बने। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा शुरू। रोजगार और सड़क पर बीजेपी कर रही फोकस। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में केंद्रीय मंत्री के दौरे बढ़ गए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के साथ ही साथ कई जिलों में दौरे कर रहे और उदयपुर और अन्य क्षेत्रों में सड़कों और परिवहन पर काम किया जा रहा। बता दें कि नितिन गडकरी ने कई बड़ी योजनाओं को शुरू किया है और कई बड़ी योजनाओं का उद्घाटन भी किया गया है। अगली खबर, किसानों के प्रोटेस्ट को लेकर गहलोत का बड़ा बयान। बता दें कि किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर कानून बनाने की मांग को लेकर जबरदस्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत यूपी के कुछ हिस्सों से किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और एक बार फिर से किसान आंदोलन के मूड में दिख रहे हैं। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर कानून बनाने की मांग कर रहे किसानों पर आंसू गैस के गोले दागना और पानी की बौछारें करना असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। यह भी कहा कि कांग्रेस पूरी तरह किसानों के समर्थन में खड़ी है। अगली खबर, जैन साधु साध्वियों को राजस्थान सरकार देगी विशेष सुरक्षा। बता दें कि चातुर्मास के लिए जैन साधु संतों और साध्वियों का एक शहर से दूसरे में बिहार करने का सिलसिला अब फिर से शुरू होने वाला है। ऐसे में राजस्थान की भजनलाल सरकार बिल्कुल सख्त है
और बता दें कि राजस्थान की भजनलाल सरकार ने जैन संतों को पैदल विहार के दौरान सुरक्षा देगी और जैन संतों की सुरक्षा को लेकर डीजीपी के दफ्तर से निर्देश जारी किया गया है। सभी जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि जिस मार्ग से भी जैन साधु संत साध्वी गुजरेंगे वहां पर आवश्यक सहयोग और सुरक्षा प्रदान की जाए। बड़ी खबर, राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पूर्वी राजस्थान के लिए वरदान साबित होगी ईआरसीपी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी अंचलों में युवाओं को उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने एवं किसानों को राहत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने किसानों के हित में तत्परता से कार्य करते हुए संशोधित पार्वती काले सिंध चम्बल लिंक परियोजना को मूर्त रूप देने का मार्ग प्रशस्त किया है और इस परियोजना से पूर्वी राजस्थान को भरपूर पानी उपलब्ध हो पाएगा।